आमीन। अपनी जगह पर बैठे। हालेलुया। अजीजों, हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम को बड़ी अकीदत के साथ सीखते हैं। मैं आपके साथ एक बात ये जो शेयर करता हूं, क्योंकि बड़ी एक मरकजी आयत है जो मैं आपके साथ सबसे पहले बयान करता हूं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अजीजों, हमेशा की जिंदगी का मालिक और खालिक हमारे दरमियान मौजूद है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में 7 बरे आजम हैं। दुनिया में 7 बरे आजम हैं, और 7 बरे आजम में से जो हम जिस पर गौर करते हैं उसमें एक मशरिक़ वस्ता है, जिसमें उस मशरिक़ वस्ता में हमें इस बात पर गौर करते हैं कि दुनिया में 7 बरे आजम हैं, और दुनिया में ये जो एशिया का, ये जो मशरिक़ वस्ता का इलाका है, इसमें अजीजों 3 कौमें या 3 मज़ाहिब बड़े जो हैं वो निकले हैं। पहला मजहब जो है जिसे साउथ एशिया भी कहते हैं, पहला मजहब यहूदी और मसीही और मुस्लिम। मेरे अजीजों, ये इस बरे आज़म से निकले हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं, और इसमें एक फलस्तीन का, इस बरे आज़म में एक फलस्तीन का इलाका है, और इस फलस्तीन के इलाका में मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस फलस्तीन के इलाका में जिसकी हम आज बात करने को हैं, वो फलस्तीन सियासी एतबार से तो मेरे अजीजों रोमी हुकूमत उस वक्त जब यीशु मसीह पैदा हुए, और अक़लीत एतबार से यहूदी थे, और उस वक्त जो बादशाह था वो कैसर अगस्तस था, और नबूती एतबार से मलाकी नबी के बाद 400 साल खामोशी रही और कोई नबी बर्पा नहीं हुआ था। अजीजों, यीशु मसीह से पहले ही जो पेश गोई, जो यूहन्ना उसकी गवाही देने वाला है, ये भी गालबन यीशु मसीह से 6 बार बड़ा था जो पैदा हुआ। और अजीजों, इसी इलाका में एक गलील का, इसी सूबा में और इसी इलाका में गलील का इलाका है, और उस गलील के इलाका में मैं बताना चाहता हूं, गलील के इलाका में 2 शख्स रहते थे, और एक याकूब था जिसके बेटे का नाम यूसुफ था, और दूसरा शख्स जो था वो एली था जिसकी बेटी का नाम मरियम था। याकूब का बेटा ये रासबाज और मुकद्दस बंदा था जो खुदा की मर्जी के मुताबिक था, और मरियम भी कोई आम औरत नहीं थी, एक मुकद्दसा थी, और ये मिस्र के इलाका के करीब था। और मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमारी जो रहनुमाई करता है, जो हमें सिखाता है, जो हमें हर रोज ताजगी देता है, और उसी में आज हम सीखेंगे कि खुदावंद के कलाम में से जो खुदा ने हमारी आज हमें सिखाने की और हमें सीखने की तौफीक होता की, और उनको सिखाता है और हम सीखते हैं। और उसी इलाका में फरिश्ता मरियम के पास आया है और मरियम से कहता है, सलाम तुझ पर, क्योंकि तो औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल। मेरे शिशु उसको मुबारकबादी देता है, और मरियम इस बात सलाम से परेशान हो जाती है और घबरा जाती है, ये कैसा सलाम है। उसने कहा तेरे बेटा होगा। उसने कहा मैं मर्द को नहीं जानती, ये क्यों कर होगा।
और जब उसने ये सुना तो कहता है खुदा की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, वो मौलूद मुकद्दस होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। जब वो सारी बातें, और जिसने कहा क्यों कर होगा, तो उसके पास ऑलरेडी जो खुदा से पैगाम लेकर आया था, वो उसके पास जवाब था कि वो खुदा का बेटा, अगर खुदा की रूह तुझ पर साया करेगी। मेरे अजीजों, वो ये बातें करता है और मेरे अजीजों, उसने कहा कि मेरी जान खुदा की, उसने उस कलाम को कबूल कर लिया और अपने खुदा के सामने खाली हो गई। मेरे अजीजों, और जब हम देखते हैं कि उस इलाका में ये बड़ी खूबसूरत बात जो हमें सीखने को मिलती है, और जब मरियम ने कलाम को कबूल किया और इस बात का शोर फैलना शुरू हो गया और यूसुफ तक भी बात चली गई। और यूसुफ रास्तबाज था और अपनी बीवी को बदनाम करना नहीं चाहता था। उसकी बीवी एक पाक औरत थी और वो कहता था कि मैं नहीं चाहता कि मैं इसको बदनाम करूं। उसने चुपके से छोड़ देने का इरादा किया, लेकिन खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ और उसके पास फरिश्ता पहुंचा। उसने कहा, ख्वाब में जो ख्वाब देखता है उसको ख्वाब में बताया गया, ऐ यूसुफ इब्न दाऊद, तो अपनी बीवी को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। और वो मेरे अजीजों, जब उसको बताया गया और उसने उस कलाम को कबूल किया, उसने कहा अपनी बीवी को हाथ ले आने से ना डर। और मेरे अजीजों, उसने कहा ना डर, और लिखा है सोच ही रहा था। फरिश्ता ने उससे कहा कि बेटा होगा और वो तो उसका नाम यीशु रखना, और वो रूह कुद्दस की कुदरत से है होगा। यू खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, खुदा की कुदरत साया करेगी। ये सारी बातें उसके ज़हन में जब आ गई तो वो इस बात पर गौर करने लगा। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब उसने कबूल कर लिया तो खुदा ने एक बात उसके जहन में डाल दी कि तू इसका नाम भी रखेगा, इसका नाम यीशु रखना। और वो वहां पर गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो गया है किस इलाका में, वो अपने बीवी को हां ले आया है और बैतलहम में, यरूशलेम में, ये करीब करीब इलाके थे, इतने भी करीब नहीं थे, वो नाम लिखवाने के लिए गया है। और उनके जाने से पहले बहुत लोग वहां पर जाते थे और वहां पर एक बंदोबस्त किया गया था और शामियाने या कनात या तंबू लगाए हुए थे, और साथ ही उन्होंने बहुत सी चरनियां रखी थी, क्योंकि लोग ऊंटों पर, घोड़ों पर, खच्चरों पर सवार होकर उस इलाका में जाते। और फिर अगली बात मैं आपको जो बताना चाहता हूं, और जब वहां पर उन्होंने बड़ा बंदोबस्त किया था, ये भी पहुंच गए, और वहां पर पहुंचकर उन्होंने क्या देखा है, जो अजीजों लिखा है कि वहां पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि सराय में जहां पर जानवर बांधते थे वहां पर भी उनको जगह ना मिली। और जब वहां पर भी जगह ना मिली तो फिर अगली बात जो लिखा है कि उनको एक चरनी जो बाहर चरनी है, सराय के बाहर जानवरों के लिए रखी गई थी, वहां पर उनको जगह मिली है। मेरे अजीजों, और खुदावंद का कलाम उस इलाका में नाज़िल हुआ है, और जब बच्चा पैदा हुआ तो लिखा है उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी करते थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चिगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। उस इलाका में चरवाहों पर यह कलाम नाज़िल हुआ। और फिर उसने कहा कि आज दाऊद के शहर बैतलहम में एक मुनजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। उनको ये बता दिया कि ये गुड न्यूज है आपके लिए कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। ये बड़ी खुशी की बशारत, जब फरिश्ता ये बशारत दे ही रहा था तो मेरे अजीजों क्या हुआ,
अभी ये बात उन तक पहुंची है तो यकायक लिखा है एक आसमानी यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदावंद की हम्द करती हुई जाहिर हुई। जो असली पॉइंट पर मैं आ रहा हूं, क्या जाहिर हुई? और कहती है आलम बाला पर उन आदमियों, आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। ये जो आलम बाला पर तमजीद हो, ये तो सीधी सीधी बात समझ आती है। और ये जो नज़्म में कलाम लिखा गया है और इसको हम जब नसर में बनाते हैं तो इसका थोड़ा सा इसको ये हम देखते हैं। नसर में जब बनाते हैं, नज़्म को नसर में बनाते हैं तो उसकी तरतीब थोड़ी ठीक हो जाती है। और इसको हम थोड़ा सा अपने अंदाज से देखें तो आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो। और दूसरी बात जो हम देखेंगे, जमीन पर जिन आदमियों में सुलह है खुद उनसे खुदा राजी है। इसको थोड़ा सा हम ऐसे देखें कि आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और जमीन पर जिन आदमियों में सुलह है खुदा उनसे राजी है। खुदा किनसे राजी है? जिनके अंदर सुलह है। और जिनके अंदर नफरत है, जिनके अंदर कदूरत है, जिनके अंदर बुग़्ज़ है, उनके साथ खुदा की कोई सुलह नहीं है। सुलह सलामती का शहजादा जमीन पर आ गया है। लेकिन अगर अजीजो हमारे अंदर सुलह नहीं है, हमारे खानदान में ये सुलह का पैगाम, हमारी जिंदगी में सुलह नहीं है, शोहर बीवी के साथ नाराज है या बीवी शोहर के साथ या औलाद मां बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ, इसी तरह माँ बाप और औलाद के दरमियान तनाजात हैं या लड़ाई झगड़े हैं तो खुदा उनसे राजी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजो, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि खुदा उनके साथ राजी है जिनके अंदर सुलह है। और सुलह के लिए बात हम कर रहे हैं खुदावंद के मुकद्दस कलाम में। अजीजो, अगर हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से मेरे साथ निकालिए पहला करंथियों उसका 10वां बाब। अजीजो, क्योंकि आप देखें खुदा की सुलह किन के साथ है, किन पर राजी है? जिनके अंदर सुलह है। और लिखा है अजीजो, ये पढ़ेंगे 10वें बाब की पहली आयत में, ऐ भाइयों मैं तुम्हारा इससे मेरी ग्लासेस, सॉरी एक सेकंड, सॉरी, इससे नवाकफ रखना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समंदर में से गुजरे और सब ही ने इस बादल और समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया। वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वो चट्टान मसीह था, मगर उनमें अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ, चुनाचा वो बियाबान में ढेर हो गए। आमीन। अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ। खुदा की नाराजगी की वजह देखे, जिसके साथ खुदा नाराज हो जाता है, मैंने बताया है जिनसे खुदा राजी है, जिनके अंदर सुलह का पैगाम है उनसे खुदा राजी है, और जिनके अंदर सुलह का पैगाम नहीं उनसे
खुदा की नाराजगी है। यहां पर हमने देखा है कि मगर उनमें अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ। और जब नाराजगी खुदा की आप देखें कि वो उस बियाबानी सफर से गुजर रहे हैं, उनके अंदर बहुत सी बातें ऐसी थी जो खुदा को नापसंद थी, वो बुड़बड़ाते थे। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बुड़बड़ाते और खुदावंद की ताजीम नहीं करते थे और खुदावंद के मुताबिक नहीं थे। खुदावंद का कलाम जो है वो आज हमारी रहनुमाई करता है। खुदावंद के कलाम में देखें तो उनके अंदर नाराजगी थी खुदा के साथ। खुदा हमें आपने क्या दिया है मेरे अजीजों, वो बुरी ख्वाहिश रखते थे, बुरी चीजों की, उनके अंदर हिरस आ गई, हरामकारी की, नाफरमानी की, जो मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, उनके अंदर यह बात नहीं थी कि खुदा हमसे नाराज हो जाएगा। वो खुदा की नाराजगी को कबूल करने के लिए तैयार थे, लेकिन अपनी ख्वाहिशात को तर्क नहीं करना चाहते थे। मैं अजीजों, खुदावंद का कलाम जो मुझे आपको सिखा रहा है, उनके अंदर जो बड़ी बुरी बात थी वो बुरी ख्वाहिशें थी, बुत परस्ती उनके अंदर आ गई, हरामकारी आ गई, और अजीजों उनके अंदर और बुड़बड़ाना आ गया। वो खुदा पर बुड़बड़ाने लगे। हम वहां पर गोश्त खाते थे, हम वहां पर सब कुछ खाते थे, हमें क्या मिलता है? वो बियाबान में खुदा पर बुड़बड़ाने लगे। और लिखा है अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ। और उनका जो सफर था वो जहां से निकले हैं सिर्फ 2 बंदों के सिवा सब बियाबान में ढेर हो गए। उनका क्या काम था? क्या बनाना? कब्रें बनाना ही काम था। मरते जा रहे थे। कई दफा हम ये सोचते हैं खुदा हमसे राजी है, अच्छे कपड़े पहनना, हम ये क्रिसमस है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जूते लेना, अच्छी चीजें लेना, बच्चों के लिए अच्छी चीजें हैं, अच्छी जॉब है, अच्छा सब कुछ है, लेकिन हम खुदा को राजी समझते हैं। देखो भाई, आप गौर करें, बनी इसराइल के साथ तो ये सब कुछ था। खुदा उनको आसमानी मन खिलाता रहा, खुदा ने उनके कपड़े पुराने, जूते नहीं टूटने दिए। ये वो भी इसी शेखी पर थे, लेकिन खुदा नाराज था। वो उनके अंदर सुलह का पैगाम नहीं था, यूनिटी नहीं थी। आज नाफरमानी की वजह से लोग मुश्किलात, परेशानी का सबब बन रहे हैं, खुदा की नाराजगी की वजह से। अजीजों, ये उनके अंदर सारी बातें थी। और वो क्या करते थे? वो क्या करते थे? सुनिएगा, खुदा उनसे राजी नहीं था। खुदा राजी नहीं था। मैं आपको जो बताना चाहता हूं, वो गुलामी में चले गए और वो कब्रें बनाते थे 40 साल। मैं यहां पर यह बयान करना चाहता हूं कि 80 साल से कोई बड़ा नहीं वहां पर हुआ। जैसे ही 80 साल का होता, लोग रोना शुरू कर देते होंगे, अब ये मर जाएगा, अब ये मर जाएगा, पता चल जाता था। उनकी उम्रों का जो वो दायराकार था, वो उस मुल्क में पहुंचना नहीं था। बुड़बड़ाहट ने, हरामकारी ने, बुतप्रस्ती ने और बुरी ख्वाहिशों ने और अजीजों आजमाइशों ने और लालच ने क्या कर दिया? उनको वहीं ढेर कर दिया। लिखा है मगर उनमें अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ, चुनाचा वो बियाबान में ढेर हो गए हैं। जो खुदावंद का कलाम मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। अजीजों, आज हम ये बात करते हैं कि खुदा की क्या बात है। खुदा सुलह हमारे साथ। खुदा ने सब कुछ दिया तो है, सब कुछ है, अच्छी जॉब, अच्छा घर है, अच्छा सब कुछ है। ये दुनियावी चीजों को देखते हैं। हकीकी तौर पर खुदा की नाराजगी
का कभी तजर्बा नहीं किया। यीशु मसीह ने भी बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि अगलों से कहा गया था खून ना करना। हम खून भी करते हैं, ये सारी चीजें हैं हमारे पास। यीशु मसीह ने कहा था, अगलों से कहा गया था खून ना करना। जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है, और तुम जानते हो कि किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी मौजूद नहीं रहती। किसी खूनी में जो अदावत रखता है भाई से, जिनके अंदर सुलह नहीं है, जिनके अंदर नफरत है, उनमें हमेशा की जिंदगी नहीं रहती। जो मैं आपको आज इस बात पर, इस नुक्ता पर लाना चाहता हूं कि आप खुदा की नाराजगी को मामूली बात समझते हैं। क्या खुदा की नाराजगी, खुदावंद की नाराजगी मामूली बात है? हम आम समझते हैं, कोई बात नहीं, देखा जाएगा खुदा से। खुदा उनसे राजी नहीं था, वो बियाबान में ढेर हो गए। और यहां पर भी हम यही सीखते हैं जो खुदा के कलाम में मुझे और आपको सीखने को मिलता है कि आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो, आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो। जिन आदमियों में सुलह है, खुदा उनसे क्या है? राजी है। जिनके अंदर सुलह है, आज मेरे भाइयों अपने घरों में सुलह का पैगाम दें। इससे पहले कि आप क्रिसमस मनाएं, इससे पहले आप बड़े दिन की खुशियां मनाएं, अपने घर में सुलह का दर्श दें, अपनी जिंदगियों में सुलह के शहजादे को आने दें, अपने खानदान में उस माल के दो जहां को आने दें, अपने खानदानों में उसकी कुदरत को काम करने दें, नफरत को छोड़ दें। नफरत आपके खानदानों को तबाह कर देगी। जो लड़ाई झगड़े हैं, जो हरामकारी बुत परस्ती है, यह खुदा को पसंद नहीं है। मेरे भाइयों, खुदा उनसे राजी है जिनके अंदर सुलह का पैगाम है, जिनके अंदर सुलह और सलामती का शहजादा है। मेरे भाइयों, मेरी बहन अपने मियां से आज सुलह करे, उसको माफ कर दे। मेरे भाई अपनी बीवी को माफ कर दे। आए, आज सुलह का दर्स है, आज सुलह का पैगाम, अमन के बानी कि हम जन्मदिन की खुशी मनाने से पहले अपने अंदर उसके कलाम को ले आए। इससे पहले कि आप खुशी मनाएं, कलाम अंदर होना चाहिए। कलाम अंदर अगर नहीं तो कोई खुशी नहीं है। अच्छे खाने की कोई जरूरत नहीं है, आपके घर में कोई गुड न्यूज नहीं है। फरिश्तों के लिए गुड न्यूज, खुशखबरी, बड़ी खुशी की बिशारत थी। किस लिए थी? मेरे अजीजों, चरवाहों के पास, चरवाहे मुतफिक थे, उनके पास खुशी की खबर है। आज उस वक्त फरिश्तों ने चरवाहों को कलाम सुनाया। आज खुदा मेरे वसीला से आपके साथ बात कर रहा है। जिनके अंदर सुलह है, खुदा उनसे राजी है। खुदा क्या है जी? उनसे राजी है। तो खुदा को राजी करने के, खुदा के साथ मोहब्बत का तकाजा कैसे पूरा होगा? जब हमारी जिंदगी में क्या होगा जी? कलाम होगा। आए, आज इस बात को, माल साहब ने क्या ही क्रिसमस का गीत गाया है, जिनसे लड़े सुलह उनसे कर लें, दामने दिल को खुशियों से भर लें। आज रूठे हुओं को मनाएं, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं। ये बड़े दिल से बात निकलती है। जिनसे के साथ नाराजगी लड़ चुके हैं, आपका दिल इजाजत नहीं देता, आपका ज़मीर, आपका ज़हन इजाजत नहीं देता कि मैं अपनी बहन को माफ करूं, अपने भाई को माफ करूं। पर लश्करों का खुदा ये कहता है, तेरे अंदर बरकत, तेरे खानदान के अंदर बरकत, तेरी जिंदगी में खुशी तब आएगी जब तू मेरे कलाम को अपने अंदर में ज़ख़ीरा होने देगी या ज़ख़ीरा होने देगा। हालेलुया। मेरे भाइयों, आए आज उसका पैगाम सबको सुनाएं। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं। मिलकर बड़ा दिन कब मनाएंगे?
जब यीशु जिंदगी में होगा। हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी तो हैं, लेकिन क्राइस्ट जिंदगी में नहीं है। यीशु को जिंदगी में आने दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने जो बात आपके साथ ये शेयर की है, फलस्तीन के इलाका की बात की, गलील के इलाका की बात की, ये सारी स्टोरी बताने का मतलब ये था कि हिस्टोरिकल खुदा ऐसा करता है। खुदा ने क्या किया, सुनिएगा बड़े गौर से। खुद अपना काम लेता है। खुदा कभी भी, नेक्स्ट संडे हम सीखेंगे कि खुदा किस कदर अपना काम करता है। खुदा किस कदर किस किस बंदे को, जिस पर आप तवक्को नहीं रखते, उससे भी खुदा अपना काम लेना जानता है। अगर आज आप